हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सिकुलम पर। आज हम लोग समुच्चय चैप्टर के छठा लेक्चर को बनाएंगे, जिसमें पहले समुच्चय चैप्टर के पहले 5 लेक्चर हम लोग इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं। उसको आप जो नहीं देखे हैं पहले उसको आप देखें। उसके बाद आज हम लोग छठा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे हम लोग घात समुच्चय किसे कहते हैं और अंतराल क्या होता है और अंतराल के प्रकार क्या होता है। उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग किसे कहते हैं। इन सबों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम लोग घात समुच्चय किसे कहते हैं, घात समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। घात समुच्चय होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद परिभाषित करेंगे इसको। ए ले लिए, ए समुच्चय 1 और 2। अब हम लोग बात करते हैं इसका घात समुच्चय क्या होता है। घात मतलब पावर समुच्चय कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। तो घात समुच्चय होता क्या है, तो सबसे पहले आपको कल के क्लास में पिछले लेक्चर में हम बताए थे उप समुच्चय। तो उप समुच्चय निकालते हैं। इसका उप समुच्चय, समुच्चय ए का समुच्चय ए का उप समुच्चय। उप समुच्चय जो होगा, सबसे पहला जो उप समुच्चय आएगा इनका फाइ, आपको बताए थे प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक क्या है, उप समुच्चय है। इस वजह से आपका ये रिक्त समुच्चय जो है आपका उप समुच्चय होगा इस समुच्चय का। तथा स्वयं में देखें तो ये भी आपका क्या है, एक उप समुच्चय। तथा वे सभी समुच्चय जिनमें अवयव, ये अवयव प्रत्येक इसमें प्रेजेंट हो, इसको भी बोलते हैं। और 2 है, इसको भी हम लोग बोलते हैं इसका उप समुच्चय। एक का उप समुच्चय हम लोग 4 निकाले, जिसमें फाइ 1,2 और ये सिर्फ 1 वाला सिर्फ 2। ये प्रत्येक समुच्चय आपका समुच्चय किसका, समुच्चय जो है आपका ए का उप समुच्चय। समुच्चय ए का क्या है, उप समुच्चय। अब हम लोग पढ़ेंगे कि घात समुच्चय किसको कहेंगे। तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय के समुच्चय, उप समुच्चय के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि घात समुच्चय हम लोग किसको कहेंगे, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या कहेंगे इसको, किसको कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कोई भी समुच्चय है उन समुच्चयों के उप समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। अब जाकर के यदि कोई समुच्चय ए होता है, ए हो, कोई समुच्चय क्या हो, ए हो, तो इसके घात समुच्चय को, तो इसके घात समुच्चय को P ऑफ ए यानी पावर ऑफ ए से सूचित करते हैं।
कोई भी समुच्च ए हो तो इसके घात समुच्च को किससे सूचित करते हैं? पी ऑफ ए से सूचित किया जाता है। तो पहले हम लोग जान लिए कि घात समुच्च हम लोग किसे कहेंगे? कोई भी समुच्च है उन समुच्चों के उप समुच्च के समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं? घात समुच्च कहते हैं। तथा यदि कोई, अब जो है आपका, यदि कोई समुच्च ए है तो उसके घात समुच्च को पी ऑफ ए से सूचित करेंगे। यदि कोई समुच्च बी है तो उसके घात समुच्च को हम लोग किससे सूचित करेंगे? पी ऑफ बी से। यदि कोई समुच्च सी है तो उसके घात समुच्च को हम लोग किससे सूचित करेंगे? पी ऑफ सी से। तो मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि जिस प्रकार का समुच्च होगा सूचित उस प्रकार से करेंगे। और ज्ञात कैसे करेंगे घात समुच्च? तो घात समुच्च यदि कोई आपका समुच्च ए कॉमा बी दिया गया, अब इसे हमको क्या निकालना? इसका घात समुच्च। तो इसको सूचित करेंगे किससे? पी ऑफ ए से। ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? उप समुच्च। तो उप समुच्च क्या होते हैं? सबसे पहला जो उप समुच्च होते हैं वो फाई। सबसे पहला क्या होते हैं? फाई होते हैं। दूसरा ये स्वयं को लिखेंगे, ये भी आपका एक उप समुच्च होता है। उसके बाद एक एक अवयव करके ये भी आपका, और ये एक आ जाएगा बी, और इन्हीं को समुच्च मंजली कोष्टक में कॉमा लगा करके दे देते हैं। तो ये आपका उप समुच्च का समुच्च आया। किसी को हम लोग क्या कहते हैं? घात समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? घात समुच्च। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अंतराल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अंतराल के बारे में जानेंगे। अंतराल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? तो अंतराल हम लोग 10th क्लास में सांख्यिकी में पढ़ते हैं, जो आप लोग वहां पढ़े होंगे। अंतराल 0 से 10, 10 से 20। तो वो जो 10 से 20 अंतराल होते हैं, मतलब 10 से लेकर के 20 तक जो संख्या हो रही उसके बीच के हम लोग संख्याओं को 10 से 20 के अंतराल कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल में निरूपित करेंगे समुच्च को। क्या होते हैं अंतराल, उसी के बारे में आज हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल जो है आपका 4 प्रकार के होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उनका नाम है, सबसे पहला खुला अंतराल, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल का जो साइन होता है वो छोटी कोष्टक अगर रहे तो इसको हम लोग ओपन अंतराल बोलते हैं। बंद अंतराल, बड़ी कोष्टक रहे, बड़ी कोष्टक के बीच अगर कोई बिंदु हो अंतराल के रूप में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंद अंतराल बोलते हैं। अर्ध खुला और अर्ध बंद, मतलब पहला जो अर्ध होगा वो खुला और आधा जो होगा बाद वाले वो आपका बंद। तो ये आपका कहलाता अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल कहलाता है। उसके बाद जाकर के आपको अर्ध जो है बंद और अर्ध खुला आएगा। यहां जो आएगा अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल आएगा। अर्ध बंद और अर्ध खुला किसको बोलते हैं? तो अर्ध खुला जो होगा पहले आपका बड़ी कोष्टक, उसके बाद जाकर के छोटी कोष्टक आएगा। इसको हम लोग अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल बोलते हैं। तो इस अंतराल, सभी अंतराल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं 1 नंबर में खुला अंतराल। कौन सा अंतराल? खुला अंतराल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले खुला अंतराल क्या होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि 2 से लेकर के 5 दिया गया, x बिलोंग्स कर रहा है 2 से 5 तक। तो x के मान कितने होंगे? x के जो मान होंगे वो आपका 2 से अधिक, तो 2 से अधिक कौन कौन होते? 3, 4, 5 से कम तो 3 और 4 अंतराल 2 और 5 पर। अब हमें पता चल रहा है कि खुला अंतराल जो है वो आपको
दिए हुए बिंदु के बीच वाले संख्याएं आते हैं। दिए हुए बिंदु के क्या आते हैं? बीच वाले संख्याएं आते हैं। उस अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? कौन अंतराल कहते हैं? खुला अंतराल। खुला अंतराल में जो भी आपको बिंदु दिए रहते हैं, जैसे ये 2 और ये जो भी संख्या दिए गए हैं, उनके बीच वाले संख्या को जो प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खुला अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला अंतराल कहते हैं। तो खुला अंतराल जो आएंगे वो आपको प्रदर्शित करेंगे मैंने छोटी कोष्टक से। खुला अंतराल को किससे निरूपित करते हैं? खुला अंतराल को छोटी कोष्टक के द्वारा, छोटी कोष्टक के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसका मतलब आप लोग जान चुके हैं कि छोटी कोष्टक का मतलब, छोटी कोष्टक के अंदर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुला अंतराल। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 से 10 के बीच x का जो मान है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? 2 से 10 के बीच। तो 2 से 10 के जो बीच बिलोंग्स कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 और 10 के बीच कौन संख्या होते हैं? तो 2 और 10 के बीच जो संख्या होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। नहीं तो इसके बीच वास्तविक संख्या की बात करें तो बहुत सारे वास्तविक संख्या आते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर जो आएंगे 2 से 10 के बीच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएंगे। कितने आएंगे? 2 से लेकर के 9 तक। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि यदि कोई अब बंद खुला अंतराल में ए और बी रहता है, क्या रहता है? ए और बी, एक्स बिलोंग्स टू, तो ये जो आपका आएगा एक्स का जो मान आएगा वो कितना से बड़ा? ए से बड़ा एक्स और बी से क्या आएगा? छोटा। ए से बड़ा एक्स और बी से छोटा एक्स। ये आपका खुला अंतराल का मीनिंग होता है। किसका? खुला अंतराल का मीनिंग होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बंद अंतराल। किसका? बंद अंतराल की बात करते हैं। बंद अंतराल हम लोग किसको कहते हैं? दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? बंद अंतराल की बात करेंगे। तो बंद अंतराल आपका क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा जो आपको दिया गया है वो बंद अंतराल के बारे में हम लोग जानेंगे। बंद अंतराल होता क्या है? तो बंद अंतराल हम लोग जानते हैं बड़ी कोष्टक में। बंद अंतराल में क्या करते हैं हम लोग? x बिलोंग्स जो करेगा 5 से लेकर के 8 तक, ये बड़ी अंतराल बड़ी कोष्टक में जब भी दिखे तो इन अंतरालों को हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आपको बंद अंतराल में कोई भी बिंदु दिया होता है, किसमें? बंद अंतराल में कोई भी बिंदु दिया होता है, इसका मतलब होता है कि वो बिंदु सहित और उनके बीच वाला मान। जैसे अभी x बिलोंग्स टू 5 से 8 और x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, तो x के जो मान होंगे वो आपका होंगे 6, 7, 5 भी होंगे, चूंकि इसमें बंद अंतराल में आपका जो बिंदु दिया होता वो भी होते हैं। तो 5, 6, 7, 8 तक। यानी हम लोग एक ही चीज समझे कि खुला अंतराल में जो बिंदु आपको दिया होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच वाले मान को प्रदर्शित करता है। और बंद अंतराल जो होते हैं, जो बिंदु आपको अंतराल में दिए होते हैं वो बिंदु और उस दोनों बिंदुओं के बीच जो संख्या उपस्थित होते वो संख्या भी होते हैं। तो मतलब समझ चुके होंगे। तो यानी आपका जो बंद अंतराल आएंगे वो बंद अंतराल हम लोग किसे कहेंगे? तो बंद अंतराल में दिए हुए दोनों बिंदुओं तथा दोनों बिंदुओं के बीच वाले संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? किस कोष्टक द्वारा?
इसे जो है हम लोग किसके द्वारा, इसे बड़ी कोष्ठक के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल। यदि कोई संख्या x बिलोंग्स कर रहा है बड़ी कोष्ठक में 2 से लेकर के 8 तक, और x कह रहा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू क्या दिया गया है? नेचुरल नंबर। तो x प्राकृत संख्या जो आएंगे 2 और 8, 2 8 और बिंदु भी होंगे, और उनके बीच संख्या भी, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बंद अंतराल का मतलब क्या होता है और खुला अंतराल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट जो है आपको दिया गया था अर्ध बंद और अर्ध खुला। तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या था आपको? तीसरा जो दिया गया था वो अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल, इसका मीनिंग क्या होता है? अर्ध खुला मतलब एक तरफ खुला अंतराल रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? बंद अंतराल। तो इस अंतराल की बात करें, आप लोग समझ चुके x बिलोंग्स टू, एक तरफ खुला लगाएंगे ए बिंदु और दूसरे तरफ बंद। तो अब आप लोग जानते हैं खुला अंतराल का मतलब क्या होता है और बंद अंतराल का मतलब क्या होता है। जिस तरफ खुला अंतराल है उस तरफ हम लोग उस बिंदु को छोड़कर उसके बीच वाले उससे अधिक मान को लेते हैं, और जिस तरफ बंद अंतराल है उस तरफ उस बिंदु को भी लेते हैं और उससे छोटा या बड़ा जो भी होता है, शुरुआत में होता है तो बड़ा, लास्ट में होता है तो उससे छोटा मान को भी हम लोग लेते हैं। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि x का जो मान है एक तरफ छोटा, तो हम लोग कह सकते हैं x a से सिर्फ बड़ा होगा। a से सिर्फ क्या होगा? बड़ा। लेकिन b से जो होगा छोटा तो होगा ही, लेकिन इक्वल भी होगा। क्या होगा? इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि उधर आपका क्या दिख रहा है? बंद अंतराल। और हम लोग जानते हैं कि बंद अंतराल में जो है आपको वो उस बिंदु को भी लेता है और उस बिंदु से छोटा, लास्ट में रहा तो, शुरुआत में रहा तो उससे बड़ा मान को भी लेता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आप लोग x बिलोंग्स टू, मान लीजिए छोटी कोष्ठक में 2 दिया है, बड़ी कोष्ठक में 8 दिया है, तो इसको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा आपका कितना आ जाएगा? तो x के जो मान आएगा 2 से बड़ा, चूंकि इधर कौन सा है? खुला अंतराल है। तो खुला अंतराल है तो 2 से बड़ा क्या? 3 4 5 6 7। इधर आपको 8 को भी लेना है। क्यों? क्योंकि इधर आपको क्या दिख रहा है? बंद अंतराल दिख रहा है। तो बंद अंतराल जो दिख रहा है तो मतलब बंद अंतराल में हम लोग उस बिंदु को भी लेते हैं और उससे छोटा मान को भी लेते हैं। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। अब चौथा की बात करें तो चौथा जो आपका शुरुआत में आएगा अर्ध बंद, क्या बोलेंगे उसको? अर्ध बंद अंतराल। चौथा को क्या बोलेंगे? अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल की बात करेंगे। ठीक है? अर्ध बंद और अर्ध हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन ब्रैकेट हम लोग इसको बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं अंतराल को। तो क्या बोलेंगे? हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है बंद, तो मतलब आप समझ चुके होंगे कि x जो बिलोंग्स करेगा शुरुआत में कौन सा? बड़ी कोष्ठक, जो कि आपका बंद अंतराल कहलाता है a। उसके बाद आपका अर्ध खुला, तो खुला अंतराल कौन कहलाता है? छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक आपका खुला हो गया। तो ये आपका अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल आया, जिसमें हम लोग बात करें तो x के जो मान होंगे वो मान कितने होंगे? a से बड़ा होंगे और बराबर भी होंगे, चूंकि इस तरफ आपको दिया गया है
कौन सा अंतराल दिया गया? आपको बंद अंतराल हम लोग जान चुके हैं कि वो आपका जो है क्या होते हैं, आपको बंद अंतराल जो होता है उस बिंदु को भी लेता है और उससे बड़ा मान को भी लेता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए से बड़ा भी लिए और ए के बराबर भी है, और खुला अंतराल सिर्फ उससे छोटा या बड़ा मान लेता है। तो लास्ट में है तो उससे छोटा मान, तो सिर्फ लिखेंगे लेस देन बी। तो आपको अंतराल समझ में आ चुका होगा। इससे आपको प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि समुच्चय निर्माण रूप से आप अंतराल रूप में और अंतराल रूप से किस रूप में हमें लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अंतराल रूप से किस रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में, और एक समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो कहता है 1 नंबर, ए एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कहता है 5 से 5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 10। दूसरा प्रश्न दिया गया है बी एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3 - 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 2। उसके बाद बात करें तीसरा सी एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -3 लेस देन एक्स लेस देन 2। ये इस प्रकार से हम लोग 3 प्रश्न लिए, जिसका कहना यह है कि हमें जो लिखना है वो समुच्चय निर्माण रूप से, प्रश्न जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप में लिखें। किस रूप में लिखना है? अंतराल रूप में लिखें। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है, ए कहता है एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 लेस देन। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि आपको जो है सिर्फ 5 से बड़ा कहे तो उसके लिए किस अंतराल का प्रयोग करते हैं? खुला अंतराल का। और 5 से बड़ा और बराबर दोनों रहता तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? बंद अंतराल करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां सिर्फ 5 से बड़ा है, तो 5 और 10 को लिखेंगे, 5 और 10 को लिखेंगे, लेकिन 5 से सिर्फ बड़ा, तो सिर्फ बड़ा के लिए हम लोग खुला अंतराल, और ये 10 से छोटा भी और 10 के बराबर भी, तो इसके लिए कौन सा अंतराल उपयोग करते हैं? बंद अंतराल प्रयोग करते। तो ये इसका आपका आ गया आंसर। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप ये 2 प्रश्न का आंसर आप कमेंट में लिखिए। उसके बाद एक और प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न ये कहता है समुच्चय के अंतराल रूप से, समुच्चय के अंतराल, समुच्चय को अंतराल रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। अब आपको प्रश्न दिया गया है अंतराल रूप से हमको क्या लिखना है? समुच्चय निर्माण। तो बिल्कुल आसान है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2, 5, दूसरा प्रश्न 3, 6, तीसरा प्रश्न 7, 10। अब इन तीनों को हम लोग लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में 2, छोटी ब्रैकेट में 4। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इसको मानते हैं एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो आपका अंतराल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें, इधर कौन सा कोष्टक दिया गया है? वो आपको सिर्फ छोटी कोष्टक, कौन कोष्टक? छोटी कोष्टक दिया गया। तो छोटी कोष्टक दिया गया तो इसके लिए कौन सा
हम लोग प्रयोग करते हैं सिर्फ ये 2 से बड़ा, सिर्फ 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा लेंगे तो इसके लिए सिर्फ लेस देन x, और इधर भी छोटी है तो 5 से छोटा, तो यहां भी लेस देन लगाएंगे 5 से, इनके बराबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरा बात करें b, तो b में आपका x कोलन x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका 3 से क्या है, ये छोटी कोष्टक, छोटी कोष्टक मतलब क्या, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस देन x, कौन सा, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में हम लोग लेस देन इक्वल दोनों उपयोग करते हैं। लेस देन इक्वल कितना आ जाएंगे बताइए, 6 आ जाएंगे। कोई दिक्कत, ये जो हम लोग अंतराल उपयोग किए थे ये आपको नेचुरल नंबर के लिए, किस नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग प्रयोग किए थे। इसको हम लोग वास्तविक संख्या के लिए भी अंतराल को प्रयोग कर सकते हैं, ये सिर्फ हम प्राकृत संख्या के लिए प्रयोग किए। आपको बुक में जो मिलेगा वो वास्तविक संख्या के लिए मिलेगा प्रश्न, तो वास्तविक संख्या तो जहां हम लोग प्रयोग किए थे नेचुरल नंबर, वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, क्या प्रयोग करेंगे, रियल नंबर। इसी का अगर हम लोग रियल नंबर अगर दिया हुआ रहता प्रश्न में तो हम लोग इसमें रियल नंबर का प्रयोग करेंगे, और नीचे भी आपको जो प्रश्न में अगर दिया रहता है बुक में वो आपका मेन रूप से रियल नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो रियल नंबर का प्रयोग करेंगे नेचुरल नंबर के जगह पे। यहाँ हालांकि हम क्वेश्चन दिए थे नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का प्रयोग किए। बुक में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हम लोग इंटरवल ज्ञात करेंगे, तो वहां प्रयोग करेंगे रियल नंबर। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, थैंक यू। ऐसे ही आप डेली क्लास कीजिए अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कुलम पर, तो आपको मैथ आसान वे में समझ में आएगा। थैंक यू।